हाँ, तो विंटर क्लास के इस सेशन में आज अध्याय 5 समांतर श्रेणी क्लास 10 श्रेणी कक्षा 10 है ना। और 10 में डेट क्या है आज? 23 11/25। तो आज 4 तक के वीडियो विकल्प है ना, विकल्प अपलोड हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो पीछे जा करके 4 तक के देख ले। इस वाले चैप्टर से कितने क्या मार्क्स का आना है ये एनालिसिस कर लिया गया है। लगभग इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। 2 क्वेश्चन, ये कभी कभी एक भी आया हुआ है, लेकिन 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना, क्योंकि 5 नंबर का आना है। यहां से 5 नंबर का आना है। और पिछले बार जो सवाल इसमें आए हुए थे, दो नंबर में एक आता है और एक तो 2 नंबर में बिल्कुल फिक्स है कि यहां से मिलना ही मिलना है। ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन फंस जाते हैं। पिछली बार 25 में तो ऑब्जेक्टिव एक मिल गया, खाली स्थान में भी मिल गया था, तो 2 तो फिक्स हैं और एक सत्य असत्य में भी आ गया था। तो कभी कभी 3 नंबर भी मतलब कर देता है। तो जिस दिन 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव देता है, अगर ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स के दिया तो फिर क्वेश्चन एक ही आएगा भाई। क्वेश्चन एक आएगा, 2 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। मान लो फ्लक्चुएट कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया, 3 नंबर वाले में डाल दिया, तो फिर ऑब्जेक्टिव आपके 2 हो जाएंगे। तो आप 2 तो मानिए ही माने कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं। 24 वाले पेपर में भी अगर देखा जाए तो 24 वाले में एक आ गया, ठीक है, श्रेणी आ गई थी, इसमें खाली स्थान में आ गई थी, और विकल्प में भी एक आ गया था। मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 2 आने ही आने हैं। 3 मतलब 3 नंबर, 2 3 2 3 2 3, 3 नंबर दोनों में आया हुआ है, एक वाक्य में आ गया था। तो इस प्रकार हम ये समझ गए कि यहां से ऑब्जेक्टिव जो आने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईएमपी चैप्टर में बता दूं अभी से। अब इनको खींच लेना, यहां पर बिल्कुल आसान भी है, खींच करके निकाल दिया। तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी है क्या, इसका अगर थोड़ा सा वो देखा जाए, श्रेणी मतलब एक सीरीज की बात चल रही है। श्रेणी मतलब सीरीज, ठीक है। अब सीरीज कैसी है? समान अंतर की है। समांतर का अगर विच्छेद कर दे तो समान अंतर। तो यहां से यह पता चल रहा है कि जो श्रेणी है वो निश्चित गैप पर है। निश्चित गैप पर, निश्चित मतलब जितना अंतराल इस इन 2 नंबर के बीच में है उतना अंतराल सभी पदों के बीच में रहेगा। तो वो हो गई समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कभी लिखने को आ जाए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अगर ये लिखने को आता है तो पहला पद, अब पहले पद में एक निश्चित संख्या हमने डी जोड़ी तो दूसरा पद, दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी तो तीसरा पद। तो दूसरा पद तो ये है, इसमें हमने जोड़ दिया डी, तो इसका टोटल जो बना वो a+2d। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये समझ में आया कि इसमें डी जोड़ा तो ये बन गया, इसमें डी जोड़ा तो अगला बनेगा, उसमें डी जोड़ेंगे तो अगला बनेगा, a+d, a+2d, a+3d। लेकिन पद कौन सा है? ये है क्या कॉमन? अच्छा, यहां प्लस लगा दिए, कॉमा, ठीक। ये पहला पद है, इसे प्रथम पद बोल दिया। दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पद, तीसरे नंबर पे है तो तीसरा पद।
तीसरा पद, और चौथे नंबर पे है तो चौथा पद। ठीक है, मैं बता क्या रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि हम डायरेक्ट कैसे दिमाग लगा के काम कर ले। तो ये जाएगा n पदों तक, तो n लास्ट वाला जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, n पदों तक, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसे बोलते हैं nवां पद, इसे ही बोलते हैं अंतिम पद l। तो मैंने बताया कि दूसरा ये है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि दूसरे में तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब तीसरा पद आपसे पूछा गया तो अंक हो गया 2, जब चौथा पूछा गया तो अंक हो गया 3, अगर पांचवा पूछा जाता तो आप लिख देते a प्लस 4d, मतलब जौन सा पद पूछा जाएगा उससे एक कम कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10वां पद अगर बोला है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है, 10वां पद, तो 10वां पद क्या है हमें नहीं पता। 10वां पद a प्लस 9d, कैसे, एक कम कर देना। कभी कभी ये बोल देता है यदि यदि एपी का प्रथम पद m व और जो अंतर है जो d है उसे सार्वअंतर, मतलब सभी का अंतर बोला जाता है, सार्वअंतर लिख देते हैं, सार्वअंतर d है, तो श्रेणी का 20वां पद, एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि यदि एपी का प्रथम पद m है, सार्वअंतर d है, तो श्रेणी का 20वां पद, हमें तो पता चल गया कि श्रेणी का 20वां पद क्या करना, मतलब एक कम करना, मतलब 19 आएगा, 19 के साथ सार्वअंतर d है तो d से मल्टीप्लाई और प्लस जुड़ता है प्रथम पद, और प्रथम पद को यहां पर m कहा गया। इस तरह से मतलब हमें रटे नहीं रहना है कि जहां a बोला गया है वहां a है, भाई प्रश्न ने बोला है प्रथम पद m है तो हमें m रख देंगे प्रथम पद की जगह पर, और सर्वांतर बोला है उसने कि d है तो सर्वांतर को d कर दिया गया है। तो वहां पास अंक भी दिया जा सकता है। आपको 10वां पद a प्लस 9d बोला है, प्रश्न है यदि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर d 8 है, तो श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया। हमें पता है प्रथम पद आपने दे दिया है, सर्वांतर दे दिया है, श्रेणी का 12वां पद पूछा है, 12वां पद क्या हो जाएगा, एक कम होगा, 12वां पद हो जाएगा a प्लस 11d, a का मान रख दीजिए, a का मान 4 है, यहां से 11 हो गया और d का मान 8 है, 11 8 है 88 हो जाएगा, 88 और 8 4 12, 92 इज द आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यहां से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यहां से। इस तरह से हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि क्या चीज है, कि अगर डायरेक्ट पद पूछा है, प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दे दिया, आप तुरंत जाइए ऑब्जेक्टिव काम करिए, जो भी लिखना है लिखते जाइए। 10वां पद जैसे भी वहां क्वेश्चन पूछता है आप तुरंत उसका रिप्लाई करिए। तो समांतर श्रेणी में हमने एनालिसिस किया समांतर श्रेणी का, जिसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर प्रथम पद है, प्रथम पद a है, सार्वंतर समान अंतर जिसे बोलते हैं d है, इसके बारे में देख लीजिए सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है। अगर d की वैल्यू निकालनी है आपको तो जो भी सीरीज दी रहे, अगर मान लो वहां श्रेणी ही दी है और d का मान पूछ रहा है कि d का मान क्या है, a का मान क्या है, तो a का मान लो यहां पर लिखा है 3 8 13 और 18, डेट इस तरह से लिखा हुआ है, और बोला है कि दी गई श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, दी गई श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं, जिसे डी बोलते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद,
और इसका क्रॉस चेक कर लेना है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर दोनों का मान समान आ जाए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और यदि प्रश्न ने बोल दिया है, अगर प्रश्न ने ही कह दिया कि यह श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, सर्वांतर निकालिए, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, सीधे अंतर करके निकाल दो। लेकिन अगर बोले कि क्या ये श्रेणी सर्वांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में गैप और इन दोनों के बीच में गैप बराबर है कि नहीं। अगर बराबर चल रहा है, इसका मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जैसे यहां पास देखेंगे तो दूसरे में पहला घटाएंगे, 8 माइनस 3 तो 5 आएगा। तीसरे में दूसरा घटाएंगे, 13 माइनस 8 तो 5 आया, मतलब यहां समान चल रहा है। अगले वाले में चेक कर लेते हैं, 18 माइनस 13 यहां आया 5, मतलब जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी में है। अब सत्य सत्य में प्रश्न आ जाए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपको सत्य बोलना पड़े, असत्य बोलना पड़े, तो आपको डिफरेंस चेक करना होगा। डिफरेंस कहां से आता है, अंतर कहां से आता है, दूसरे पद में पहला और तीसरे पद में दूसरा घटा दीजिए। तो इस तरह से ये रिवीजन सीरीज है ना, ये अब विकल्प की रिवीजन सीरीज है। इसमें ये है पॉसिबिलिटीज बताया जा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। और जो भी जिसका नहीं लिखा है, अध्ययन नहीं है, तो ये करिए, नहीं तो खरीदिए और ढूंढिए। प्रथम पद ए सर्वांतर डी, तो डी का मान, डी का मान, डी का मान हो क्या क्या सकता है, डी का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ने वहां बोला दी गई समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर का मान होता है, पहला विकल्प धनात्मक, दूसरा विकल्प ऋणात्मक, तीसरा विकल्प 0 शून्य लिखा रहेगा और चौथा विकल्प सभी। तो मे भी ऋणात्मक मिल गया होगा, मे भी धनात्मक मिल गया होगा, शून्य मिले नहीं, कभी नहीं मिला भाई। आपको ऐसी सीरीज कोई मिली ही नहीं जिसमें शून्य आता हो, तो 0 तो ना होगा कभी, तो पहना दिए इनमें से कनेक्ट है। अब कुछ लोग होते हैं सभी दिया है तो चौथा में सीधे जाते हैं, तो उनका तुक्का सही हो गया चौथा वाले का। कहे अगर मान लो सीरीज 1 1 1 1 1 लिखी है, तो ये सीरीज समांतर श्रेणी है। क्यों, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0। और यदि समान अंतर चल रहा है तो हीरो समांतर श्रेणी में है। तो मैंने बता दिया जब सेम नंबर रहेंगे तो उनका जो सार्वंतर होगा वो शून्य का केस बनेगा। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होते हैं सार्वंतर। सार्वंतर का मान बता रहा हूं मैं, सार्वंतर का मान कुछ भी हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य तभी हो सकता है। क्लियर ना, ये भी बता दिया। सार्वंतर के बारे में लगभग मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। प्रथम पद के बारे में मैंने बता दिया कि जो स्टार्टिंग वाला पद होता है वो प्रथम पद होता है, इस तरह से। अच्छा, आज का इसमें सुविचार लिखा हुआ है हमारे अध्ययन में, सुविचार में पढ़ देता हूं जिसके पास नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, मन की शांति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। जो तुम लोग अपने माता पिता को धोखा दे के पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के नाम पर ढोंग कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे, वीडियो देख के मचल नहीं रहे, पैर में खड़े ना हो पाओगे। कहे अच्छी शिक्षा मिली ही नहीं, नंबर के लिए पढ़ रहे हो, सीखने के लिए पढ़िए। क्या सीखने के लिए, पास हो के लाने पड़ रहे हैं। क्या करोगे पास होकर के, वो खर्रा मिल जाएगा जाऊं आपके इतने नंबर, परसेंटेज, मार्कशीट, उसे कुछ ना होगा। जब बनते नहीं है मूड़े मां
तो क्या करोगे? हाँ, तो हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये है सुविचार आज का। चलिए, समांतर श्रेणी के वाले मैंने समांतर बता दिया, समांतर श्रेणी बता दी थी पहले। कभी भी किसी ने पूछा सर बता दीजिए मुझे 75वां पद क्या होता है, 75वां पद क्या होगा? a + 74d। इतने तो आए हैं मेरे नंबर। चलिए, a + 74d मतलब क्लियर है कि अगर किसी ने पद पूछा तो हम बता देंगे। क्या है ना, मुझे पता है कि बहुत सारे लड़कों से पद भी नहीं बनते हैं। अगर किसी से पूछ लिया जाए समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ा है। मैंने कहा क्या बनता है? कहीं बनता है। मैं कहा 10वां पद बता दो, कहीं 10वां पद रहेंगे। सर बताइए ना 10वां पद a + 9d, एक कम करना है तो ध्यान से, एक कमजोरों का भी सीरीज चल रही ना। एनवा पद की अच्छे से डिटेल से चर्चा। एनवा पद, एनवा पद मतलब अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। इसे टीवा पद भी कहते हैं, टीवा पद भी कहते हैं। श्रेणी का अंतिम पद ही एनवा पद होता है और उसका फॉर्मूला भी हम लिखा देते हैं। एनवा पद, इसे एन से भी कभी कभी, टीएन से भी कभी कभी और एल से भी कभी कभी डिनोट कर दिया जाता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 12वां पद बता दीजिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि n का मान 12 है और जैसे हम यहां रखते हैं 12 माइनस 1 तो यहां से 11 हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम मंत्र पढ़े, मंत्र थोड़ी पढ़े, यहां रखा देते हैं। अब कौन रख के दिखाए तो सीधे एक कम करके बोल देते हैं। यही तो है टेक्निक स्पीड की। तो हमारे पास एनवा पद ए एन टी एन एल, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से जब से मैं बोल रहा हूं आता नहीं है। थोड़ा मुझे बुक होगी क्या सर? बुक नहीं है, आ नहीं रहा है। एक एग्जांपल ऐसे कुछ ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल। इस तरह से ये वाला नहीं आता है प्रश्न। मैं हर बार इसको मोस्ट करके रखता हूं दिमाग में कि ये आना चाहिए, बोल दे कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आना चाहिए। आप तुम्हारी बुक में है, डब्बा डब्बा बने हैं, तो मैं हर बार टिक करता हूं कि इस तरह का एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए और इस बार जहां तक धराशायी कर दे तो मजा आ जाए। बोला दूसरा पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तीसरा पद दिया है, मतलब a + 2d दिया हुआ है 16 और पहला दिया ही हुआ है। नहीं नहीं, विलोपन लगेगी भी नहीं, मान रख दो भाई। a का मान 2 रख दीजिए इसमें, तो यहां रखा 2, 2d बराबर 16। भाई ये उधर गया तो घट गया 14, तो d बराबर 14/7, 7 सॉरी 14/2, 2 1 कम 2, 2 7 जल्दी आने हो रखने की तो 7 है, रख गया। d बराबर 7। तो हमें पता चल गया कि जो सार्वधातुक है वो 7 है। तो यहां क्या रखा जाए भाई? पहले पद में जब हम लोग श्रेणी बना रहे थे तो पहले पद में जैसे ही हमने इसमें डी जोड़ा तो दूसरा बन गया। तो पहले पद में 2 था, हमने इसमें डी जोड़ दिया 7, तो दूसरा बनेगा 7 2 9, यहां आएगा 9। ये वाला मेरे को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में चाहिए प्रश्न। इस तरह का यही नहीं है वहां किताब में। किताब में कुछ और है, 26 है कि कुछ और, मैं नहीं जानता, जितना भी हो। लेकिन प्रश्न एक डिब्बे वाला प्रश्न आएगा, 2 डिब्बे वाला तो आगे तो आपकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अगर 2 डिब्बे वाला आ गया तो आप तो बिल्कुल लुट जाएंगे सर।
तो इसलिए मैं ये सोचता हूं कि इस तरह का प्रश्न एक बने और मजा आए पढ़ करने में। क्लियर ना ये? हाँ, ये डिब्बे वाले को माइंड में रखिएगा, कभी अगर आ गया ना तो बस वहीं से हंसते चले आना, ये तो वैसे क्लास में कर लिए थे। तो इस तरह का एक प्रश्न बनता है जिसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, करा देता हूं। वो प्रश्न विलोपन विधि से हल होता है, और विलोपन विधि लगाने को थर्ड चैप्टर में जाना पड़ता है, और हम लोग तो वैसे भी थर्ड पढ़ के आ गए हैं। अगर प्रश्न में कभी दिया हो, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि यदि दूसरा पद, यदि नहीं दूसरा ये दूसरा पद 5 है, यदि दूसरा पद 5 है और 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 चौथा पद एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं। चौथा पद 11 है, ऐसे कर दिया 11 है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 2-3 साल में के बाद में बहुत कठिन होने लगेगी पढ़ाई, अब शिक्षा नीति अभी तो बहुत किताबों से उठ के आ रहा है, फिर सीबीएसई टाइप से आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन कहीं और से आया करेगा, फिर चीजें कठिन हो जाएंगी। तो हमको नहीं पता है सर्वांतर कैसे निकाले, क्योंकि श्रेणी होती, अगर मान लो श्रेणी होती 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, तो श्रेणी होती तो हम 10 में घटा लेते 8 को, बराबर जितना भी आया अगले वाले में दूसरे तीसरे में घटा देते, तो 2 आ रहा था। लेकिन यहां श्रेणी दी ही नहीं है, तो यहां लगती है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि का यूज कर लेना है, मैंने अध्ययन में बता के रखा हुआ है। दूसरा पद हमको नहीं पता दूसरा पद क्या होता है, लेकिन a प्लस डी बराबर 5 होता है दूसरा पद, यह है दूसरा पद। और बोला चौथा पद 4 है तो 3 पद तीसरा हो जाएगा, और ये कितना दिया है 11। भाई इसमें घटा लीजिए, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गए, माइनस 3d है और d है तो माइनस का 2d हो गया, और 11 है और 15 है तो 5 है, तो घटेगा तो माइनस का 6 5 11 है ना, माइनस से माइनस कट गया, 2d बराबर 6, तो d बराबर 6/2, d बराबर आ जाएगा 3, सर्वांतर आ गया 3। लेकिन अगर प्रश्न में प्रथम पद पूछा होता, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो मैं नहीं करता, मैं ऐसे ना करता, मैं डायरेक्ट प्रथम पद निकालने की कोशिश करता। काट के निकालना फिर मान रखना अलग बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो क्या ही करेंगे ना। तो a प्लस डी बराबर 5 था और a प्लस 3d बराबर 11 था, मैं तुरंत दिमाग लगा लेता, यहां से मल्टीप्लाई करता, ये हो जाता 3a 3d और 5, a प्लस 3d बराबर 11, और इसको आउट कर देता d वाले पद को, यहां से घट के आएगा 2a, और 11 में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्या गड़बड़ हुआ है? इसको बराबर करना था ना। a प्लस 3d बराबर 11, 3 का गुणा इसमें नहीं हुआ था ना, जब 3 का यहां हुआ तो 3a हो गया, यहां हुआ तो 3d हो गया, 3 5 15, ठीक है, अब सही है। 15 में 11 घटेगा तो आ जाएगा 4, तो a बराबर आ जाएगा 4/2, देख कर लो 2 नीचे, तो हम डायरेक्ट कर लेते, हम डायरेक्ट a निकालते, क्योंकि उसने a ही पूछा था, कौन मान रखे फिर यहां वहां करे, इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट विलोपन विधि लगा करके उसी पद को निकालिए जो पद पूछा है, तो उसके अपोजिट वाले को डिलीट करना पड़ता है, तब तो आता है। तो इस तरह से हम लोग, अगर ये पद, ये बता रहा हूं इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फंसेंगे वहां, तो दूसरा पद दे दिया है, चौथा पद दे दिया, बोला सर्वांतर या फिर ए निकालिए, नया क्वेश्चन बनेगा वहां, हर बार उस तरह की चीजें नहीं आएंगी जिस तरह की आ रही है। तो नया क्वेश्चन बनाने के लिए हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा,
और नए तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 नंबर के सवाल में पहले 3 ऑब्जेक्टिव दे दिया और 2 नंबर के सवाल में इसी तरह के एक सवाल जैसे मैंने अध्ययन में लिखा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। भाई मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर प्रश्न इस तरह से बन जाए कि 11वां पद 73 है, सॉरी क्या है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 11वां मतलब a प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर 73। माइनस 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 ये आउट हो जाएगा, 15 में 10 घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा 5d और 73 में 38 घटा दो 8 5 13, सही है ना, 8 5 13, 6 में 3 3 आएगा और यह ऋण की संख्या हुई तो ऋण आएगा, ऋण से ऋण कट गया 5d बराबर 35, d बराबर 35 बटे 5, 5 कम 5 सत्ते 35, d बराबर 7, d बराबर 7, d का मान 7। तो इस तरह से प्रश्न ने जो भी पूछा है उसको सॉल्व करने के लिए अगर उसमें पद दिए हुए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि विलोपन विधि लगेगी और बहुत अच्छे से लगाना, ये नहीं कि यहां वहां काम चल रहा है ना। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी फॉर्मेट दिया रहता है, कभी कभी फॉर्मेट दिया रहता है। कैसा रहता है? यदि, हाँ बाबा जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि समांतर श्रेणी में ना फॉर्मेट दे देता है। फॉर्मेट कैसा? जैसे लिखा हुआ है 2n+1, लिखा है an बराबर 2n+1 और बोला है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये n सीरीज है, हमें क्या करना होगा, इसके पद निकालने होंगे। तो अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 2 कम 2 1 3, ये हमारा प्रथम पद है, श्रेणी बन रही है। फिर हम इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 आ गया। अब 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 1 7। अब यहां दिखा दिए, बार बार थोड़ी लिखेंगे 7। तो आपको समझ में आ गया, दूसरे में पहला घटाया तो 2 और तीसरे में दूसरा घटाया तो आप समझ गए d = 2। तो इस तरह के प्रश्न मतलब नए बनने वाले हैं, हर बार थोड़ी वो कॉपीराइट मारेगा, हर बार बोर्ड कॉपीराइट नहीं करता है, उसको क्वेश्चन करना होता है कठिन, तो वो इसी तरह से क्वेश्चन कठिन करेगा। तो फॉर्मेट दे दिया था, आपने क्या की, पहले सीरीज बनाई और सीरीज बनाने के बाद उसने आपने माइनस करके घटा लिया। क्लियर ना? तो ये एक्स्ट्रा है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये फायदा होता है सीरीज का। भाई ये चीजें कहीं भी, तो यहां पर चाहे अध्ययन में जगह हो चाहे अध्ययन में डाल दो, यहां पर जैसे ये सुविचार के ऊपर थोड़ी जगह है ना, तो वहीं पे टिप लीजिए छोटे छोटे शब्दों में। यहां पे लिख लेना n श्रेणी, ये जो होती है इसे n श्रेणी बोलते हैं। हाँ ये जो है ये n श्रेणी, पूरी श्रेणी लिखी है लेकिन दिख नहीं रही। सबसे पहले सीरीज बनाना होता है और सीरीज बनाने के बाद फिर जो भी पूछा है वो काम कर लेना है अपने को। तो आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक भी नहीं, यहां से तो छूटना ही चाहिए, हर हाल में नहीं छूटना चाहिए। हर हाल में नहीं छूटना चाहिए। हर दिन भी एक पन्ना रिवीजन किया जाए अध्ययन का तो 14 दिन में एक बार खत्म होती है, और एक दिन में अगर 2 पन्ने कर रहे हो
मतलब 2 पार्ट देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि 7 दिन में खत्म। और यदि हर दिन में 3 पन्ने देख रहे हो, 3 पार्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि फिर 4 दिन में खत्म, 4 से 5 दिन में। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बनता है, दूसरा बता देता हूं, और हो सकता है कि इस बार प्रश्न वहीं से आएगा, इस बार प्रश्न वहीं से आएगा। हो सकता है कि इस बार प्रश्न वहीं से आएगा। देखिए, तो हमारे पास सीरीज ये लिखी हुई है, ये समांतर श्रेणी है एपी, ये यहां से है, शुरू कहां होती है, प्रारंभ यहां से होता है और अंत ऐसे खत्म होता है। क्लियर ना? ठीक है। एक सीरीज और लिखी हुई है, मैं इसी सीरीज में समझा देता हूं, बहुत अच्छे समझना, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। प्रारंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद, तो मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम लोग L बोलते हैं। बहुत अच्छे समझ लेना है। लेकिन ऐसी सीरीज में आप ये आभास कर लो, ये फील कर लो कि ये श्रेणी बढ़ रही है क्या, ये श्रेणी बढ़ रही है क्या, ये श्रेणी बढ़ रही है क्या? सही बात है, बढ़ रही है। मतलब ये सबसे छोटा अंक होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या अंतिम वाला रहेगा। सही बात है। मतलब प्रारंभ से nवां पद जब निकाला जाता है तो वह बढ़ता जाता है, पद जितने भी पद रहते हैं वो हमेशा बड़े रहेंगे जितना हम अंतिम तरफ जाएंगे। ठीक बात है। और इसका nवां पद, अंतिम पद निकालने के लिए आपने क्या किया, प्रारंभ जोड़ा, अंतिम पद निकालने के लिए आपने प्रारंभिक पद को जोड़ा, और जितने भी पद थे उसमें एक माइनस किया और उनके अंतर से गुणा कर दिया। यहां तक सबको रटा हुआ है, यहां तक ये याद हो गया है। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट अब याद रखना कि आपने प्रारंभिक जोड़ा था, अंतिम में घटाया था और ये काम किया। मैं कह रहा हूं अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद। बोले हमको नहीं पता, हम तो याद किए हैं प्रारंभ से। हम जो बोलते हैं ना 27वां पद, तो आपने कह दिया a प्लस 26d, कहां से, किधर से भाई 26d, तो हम आगे से या निकालते हैं इधर 26वां। यहां बोला गया अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद, तो भी क्या होगा, जो रटे वाले हैं वो कहीं दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए हो जाए गलत। अगर क्वेश्चन ने ये कहा अंत से समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो आप तुरंत गए a प्लस 10d, चला मैं दे। गलत, गलत, समांतर श्रेणी वहां लिखी है, फिर भी आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको रटा दिया गया है, तोता बना दिया गया। देखिए इसे क्या है, अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद, तो क्या मैं यहां समांतर श्रेणी लिख दूं, इसकी श्रेणी ये लिखी है, इसकी श्रेणी यहां लिखता हूं a प्लस डी, a प्लस 2d, डैश डैश डैश, कॉमा l। अंतिम पद को l कहते हैं ना, तो मैंने l नाम दे दिया है। अगर कोई ये कहेगा अंत से nवां पद,
तो क्या आपको लग रहा है कि इधर श्रेणी जब आएगी तो ये ज्यादा सबसे बड़ा रहेगा, ये उससे छोटा रहेगा, ये और छोटा रहेगा, और सबसे छोटा रहेगा ये। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ये रहेगा। तो आपका अंत से कोई प्रारंभ के लिए पूछेगा, अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो आपको लग रहा है कि हमारा प्रारंभिक पद ही L होगा। जब अंत से बोलेगा, अंत से 12वां पद, तो आपका प्रारंभिक पद, तुम कहां खड़े हो? यहां खड़े हो, और यहां से इधर पूछ रहा है अंत से nवां पद, अंत से 10वां पद। तो आप अगर फार्मूला बनाने की कोशिश करो जैसे हमने यहां बनाया था, तो हमारा प्रथम पद हो गया L प्लस n-1, और D क्या होगा? D हो जाएगा माइनस, क्योंकि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरे में पहले घटाना है, तो दूसरा हो गया छोटा, अब पहला हो गया बड़ा, और जब छोटे में बड़ा घटेगा तो माइनस का आएगा। तो इस प्रकार यहां जो भी आता है माइनस में आता है। तो अगर श्रेणी यहां लिखी हो, श्रेणी यहां लिखी है 27, 22, 17 और 12, इस तरह से, और डैश 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 ऐसे करते हुए यहां कुछ नंबर लिखा हुआ है। मान लो कि -3 लिखा हुआ है, सपोज दैट। इस तरह की वहां सीरीज लिखी हुई है प्रश्न में, और बोला है अंत से तीसरा पद बताइए, बोला है अंत से तीसरा पद बताइए। अगर अंत से तीसरा पद बताना है तो आप समझ गए, अंत से तीसरा पद बताना है, आप समझ गए कि सर हमारे लिए तो फार्मूला यहां है, और प्लस तीसरा बोला था 3-1, और डी निकालना है, डी यहां निकाल लीजिए, इधर से इधर घटाना है। इसका मतलब ये है, अब हमने माइनस सहित लगा के रखा हुआ, आपको सिर्फ डी बस रखना है, और डी निकालने का तरीका डायरेक्ट होता है कि यहां से सीधे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 22 माइनस 27 कितना आएगा? -5। तो सीधे -5 यहां रख दीजिए। तो माइनस पहले से था, हमारा -5 अलग आया। वहां यही सब गलतियां होंगी, क्योंकि श्रेणी घट रही है, ये बढ़ रही होती तो धन का आता, श्रेणी घट रही थी। तो यहां हो जाएगा प्लस का 5, 3 में 1 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में 7 -3 और प्लस 10 है, तो 7 आ जाएगा धन का। इसका मतलब है तीसरा पद 7 होगा, दूसरा पद 2 होगा। ठीक है ना? तो हमें समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला अंत से अगर निकालना है तो ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे ये फार्मूले बनते हैं, वो मैंने सिखाने की कोशिश की। ये दोनों फार्मूले लिखे हुए ऑलरेडी मैंने इसमें लिख दिया है, L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। अब वो क्या होता है कि ये हो गए, ए दे दिया, डी दे दिया, पद निकालने को बोल दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, समांतर श्रेणी निकालने को बोल दिया। अगर कभी चेक करने के लिए आ जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आपको सिर्फ चेक करने का एक ही तरीका है, सार्वांतर। अगर श्रेणी चेक करना हो तो सार्वांतर चेक करिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। अगर अंतर समान आने लगे, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा अंतर समान आ रहा है, सार्वांतर श्रेणी होगी। हो गया ये। बुक चाहिए थी यार, बुक से का सवाल करने थे।
और यहाँ 11वीं की सबक बुक होगी नहीं, नहीं तो 11वीं से ही उठा देता मैं। हम्म, चलो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन कराएंगे तब लगा देंगे, क्या ही है ना। हाँ, योग। अब अभी तक हम लोग पदबंध में चल रहे थे, अब उसी श्रेणी का योग निकालना। श्रेणी के जब योग निकालते हैं तो फिर जोड़ने लगते हैं। योग निकालने के लिए आ गया, तो योगफल। योगफल, योगफल में क्या, अगर डायरेक्ट श्रेणी दी हुई है, आपको श्रेणी दी है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो सीधे निकालिए समांतर श्रेणी का योग। योगफल लिख दो। एस एन से डिनोट किया जाता है, एस एन से डिनोट किया जाता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अगर अंतिम पद किसी कंडीशन में दिया हुआ है, प्रथम पद ए व अंतिम पद एल दिया है, अब लागत लड़का। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और फिर योगफल बोले, यहां लागत है, अब पाई है एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। इस फॉर्मूले में अगर एल का मान अंतिम पद जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी रख दोगे तो यही फार्मूला बन जाएगा जो ऊपर आपके सामने है ना। अगर इस एल की जगह पे अगर आप अंतिम पद एल डाल देंगे तो यही फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये दो योगफल के सूत्र वाले फार्मूले। हो सकता है कि मैं भी डायरेक्ट बोल दे समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र लिखिए, तो सीधे आप लिखिए। लेकिन समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है तो योगफल का सूत्र लिखिए, तब फिर आप ये यूज करना, नहीं तो ये यूज ना करना। अगर उसने बोले समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र दिस वन इज, इसी को ही यूज करना है, यही ही है फार्मूला। ये कंडीशनल है कि जब प्रथम पद और अंतिम दिया हो तब फिर आपको एन टर्मों के लिए योगफल निकालना हो तो इसे लगा सकते हैं। ठीक ना, इसके सवाल करते हैं। एक प्रश्न आया था 2025 में, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था 2025 में, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि 34, 32, 30 डैश डैश 10 डैश डैश 10, इस तरह था। बोला था योग ज्ञात कीजिए। 25 वाले में योग ज्ञात करने के लिए बोला था कि योग बताइए। पेज नंबर 127 है, 24 का है। हाँ तो ठीक है ना, 24 में बोला तो योग ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मार दिया था है? अगर योग ज्ञात करना है तो सीधे से मुझे लगता है कि इसमें अंतिम पद भी दिया है, प्रथम पद भी दिया है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे एन बाई टू ए प्लस एल वाला। हाँ, उसमें बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसे हल करूं, क्योंकि ये तो 2 नंबर में प्रश्न आया था, अगर इसे हल करना हो, कायदे से हल करना हो, तो लिख सकते हैं दिया है समांतर श्रेणी, क्या दिए थे 34 प्लस
32 प्लस 30, उसे प्लस लगा हुआ है इसलिए लगा दे रहे हैं। ये सीरीज दी हुई थी, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद समांतर श्रेणी में है, इसलिए समांतर श्रेणी के योग का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तो हमारे पास क्या नहीं है? पद नहीं है। कितने पद है? हमारे पास पद नहीं है, तो सबसे पहले हमें पद निकालने होंगे। तो पद निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी क्वेश्चन में सीरीज दी होती है और बोल देता है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए, उसमें अंतिम पद 10 है तो यहाँ 10 रख दीजिए, प्रथम पद 34 है यहाँ 34 रख दीजिए। n तो नहीं निकालना, n तो ज्ञात करना है। d का मान हो जाएगा, दूसरे में पहला घटाएंगे, 32 माइनस 34 माइनस का 2 आएगा। n माइनस, अच्छा इसको इधर ला लेते हैं ना, 10 में इधर घटेगा 34, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2, 34 घटेगा तो माइनस का 24, और माइनस के बटे वहां 2 गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n माइनस 1। ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 है। कौन सा प्लस हो जाएगा? यहाँ नहीं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग ये जो फार्मूले लगाए हैं ना, ये प्रारंभ से अंत के लिए, तो माइनस 2 लिख दिया ना, माइनस डी। अगर श्रेणी घट बढ़ रही होती तो प्लस का दिया था। प्रारंभ, जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक प्रारंभ से ही लगाना हमेशा, ठीक है ना। हाँ, तो 12 बराबर n माइनस 1, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पास 13 पद है और n का मान यहां रख देंगे 13/2। a का मान 34 है और l का मान है कितना? 10। 34 10 44 हो जाएगा, और 44 से 2 काटेंगे तो 22 आएगा। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 है, 26 2 28, 286 का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनने लायक है। लेकिन n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बन सकता है कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n का मान कितना है, तो आप सीधे अंतिम वाले को l मान करके फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है उसे कर देते हैं, उसे कर ही देते हैं। इसे मेरे को कहीं दिखा था, लिखा हुआ है 7 13 19, पेज नंबर 125, पेज नंबर 125। अब कुछ लोग सोचेंगे ये पेज नंबर कहाँ 125 में क्या चल रहा है, तो संजय अध्ययन का पेज नंबर 125। पता चले वो ढूंढने लगे अपनी किताब में 125। भाई नहीं लिया अध्ययन तो मैं क्या करूं, हैं? हाँ, तो आप लोग अध्ययन लीजिए। इस बार की पूरी तैयारी 100 में 100 की चाहिए, पूरी। लिखा है 7 13 19। अब प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं ना, लगभग फार्मूले हो गए ना। 7 13 19 205 बोला है। पदों की संख्या खाली स्थान में आया है, पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है। अगर n का मान पूछ रहा है तो अंतिम पद को ले लीजिए l, और l क्या होता है a माइनस 1 इंटू डी। a का l का मान दिया है 205, a का मान दिया है 7, n माइनस 1 ज्ञात करना है, d का मान 13 में 7 जाएगा तो 7 6 13 6, 7 इधर आके घट जाए
n माइनस 1 इंटू 6। कितना घटेगा? तो 7 5 12 22, कितना आएगा? 198। n माइनस 1, ये गुणे में था, 6 यहां बटे चला जाएगा। 6 3 18 और 6 3 18, 33 बराबर n माइनस 1, इधर आएगा तो 34। लिख दो, नहीं तो कुछ आंधार लोगों मुझसे वहां न बना है। 34, n के मान 34 है, ठीक है ना? सही है ना? हाँ, तो श्रेणी दी है, पदों की संख्या पूछे, अगर पदों की संख्या पूछा है तो पक्का उसमें n का मान अंतिम पद जरूर दिया होगा, ठीक है ना? अंतिम पद हर हाल में। हाँ, ये हुआ लंबा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन बनने हैं ना, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये लंबा हो रहा, 50 मिनट हो गए। तो इस तरह से हमें अगर n पद निकालना है तो पक्का उसमें दिया रहेगा। मान लो लिखा हुआ है 8 3 11 और 3 14 और 3 17, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। बोला है दी गई श्रेणी के 2 पद और दीजिए, 2 पद और लिखिए। तो भाई अंतर देख लो, 8 3 11, अंतर देख लो 3, अंतर देख लो 3, इसका मतलब यह हुआ 17 3 20 3 23। मतलब यह है जहां ऑब्जेक्टिव में 20 और 23 लिखा रहे, टिक मार देना, कि बोलेगा कि अगले 2 पद होंगे, ऑब्जेक्टिव मारिए सीधे। तो क्वेश्चन आप कुछ भी बनने की तैयारी में है, तो हमारे पास कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस अध्ययन में जितने भी हम लोगों ने पेपर डाले हैं 22 से, तो 22 से लेकर के 25 तक के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख डालते हैं। एक 3 तो दिए हुए हैं, तो सारे प्रश्नों का इससे ये होगा कि जितने टाइप के क्वेश्चन बन करके आए होंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं। अब पूरा पढ़ लिए हैं तो क्या पता बनता भी रहे कि हाँ यार फंस गया है? ऐसी है अध्ययन हमारी, है ना? ऐसी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि दिख क्या रहा है और लिखा क्या है। किसान की आवाज, शिक्षित बनो, समझदार रहो, संगठित करो। चलो 22 देखते हैं ना, 22 से, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी तरह के रहेंगे। विकल्प में तो कोई प्रश्न नहीं आया था, खाली स्थान में एक प्रश्न आया था कि प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, और बोला है कि सर्वांतर डी है, तो बोला कि एनवा पद बताइए। तो ये तो बन जाएगा ना, कैपिटल में लिखा हुआ है एनवा पद, ये तो मुझे लगता है बन जाएगा। ये तो कर दिया ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस ये आया था एक नंबर के खाली स्थान में। 2022 का सेशन चल रहा है, ठीक है। एक नंबर तो यहां से हो गया। फिर जब एक वाक्य के उत्तर में आते हैं तो यहां कोई नहीं दिया, ठीक है। जब सत्य सत्य में आते हैं तो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है। बताया रहा है कि 10 7 4 का 10वां पद -17 है। सत्य है कि असत्य है? तो 10वां पद मतलब a प्लस 9d, और दिख रहा है कि 10 से 7 गया मतलब घटा है -3, 7 से 4 गया है -3। इसका मतलब यह हुआ कि लग देते हैं a का मान 10, 9 गुणे d का मान -3 10, और नत्रिक -27। क्लियर ना? और घटेगा तो माइनस का, सत्य है भाई, सत्य है, सत्य है। और कोई तो 2 ही सवाल आए थे 2022 में, 2022 में 2 ही सवाल आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि 2 नंबर का भी एक सवाल आ रहा हो कि क्या इसमें 3 नंबर का आया था, है? अच्छा 8 में 2 नंबर का 8 में आया था और 3 नंबर का 17वां प्रश्न आया था।
बोला था कि कौन सा पद शून्य होगा और कौन सा पद 78 है। हाँ, तो हो सकता है ना उस टाइम पैटर्न चेंज था ना, पैटर्न चेंज था, तो सिलेबस कट गया ना इसलिए। और 8वें प्रश्न में तो दिया हुआ था प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, तो प्रथम पद -5 और सर्वांतर घटा के कर लेना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहां से ओके है। 2023 में 2023 में देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव बन गए थे। यहां बने होंगे ठीक ठाक 23 क्योंकि सिलेबस आ गया था इस पर। हाँ, लिखा हुआ है -3 -1/2, ये बढ़िया है। और 2 का 11वां पद, 11वां पद 11वां पद क्या होता है? a + 10d। ए अटैक मारा तो -3, डी मार रहा है तो दूसरे पद में पहला घटा दो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाना है, यह नहीं कि घटा माइनस लगा है तो हो गया हटाओ, पता चला कि वहां -3 लिख दिए, गलत। भाई उसने बोला दूसरा पद, ये दूसरा पद माइनस पहला पद, डी का मान जो निकालना -3, तो माइनस माइनस प्लस। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, -1 प्लस 1 दूनी 2 3 6, ये हो जाएगा 5/2, डी का मान हो गया 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, -3 5 25, 22 हो जाएगा क्या? 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन में है तो ठोक देंगे। ये हो गया ना, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा लिखा था, अब खाली सन में दिया हुआ 5 10 15 20 25 है, बोला 10वां पद बता दीजिए है, 10वां पद पूछा है। 10वां पद क्या हो जाएगा? a + 9d, a का मान 5, 9 का मान भाई डी 9 तो ये, डी का मान 10 5 15 5, 9 15 45 5 50, लो सही बात है, 5 का पहाड़ 10वां पद 50, ये भी सही बात है, 5 10 50 है। उसके बाद चौथे प्रश्न में एक वाक्य के उत्तर में लिखा हुआ था एपी के एन पदों का योग का सूत्र, बोला था ना। अब योग का सूत्र आप कंफ्यूज भाई, n/2 a + l लिख दूं कि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी लिख दूं, तो सर आप ये लिखिए, क्लियर, साफ साफ। और यदि पूरे नंबर कटने ना हो तो कह दीजिए यदि ए प्रथम पद ए और अंतिम पद एल ज्ञात हो तो सूत्र ये भी होता है, दोनों पहना के चले आए, बस हो गया। इसे बोल देते हैं स्मार्टनेस। क्लियर ना? तो इस तरह का यहां आपके सामने प्रश्न 23 में उतरा था। 24 में देख लेते हैं, 24 में देख लेते हैं क्या बना था। 24 में मतलब ये तो अनूप भैया वाले में रहा होगा क्या, बैच में है ना। हाँ, लगातार 24 25 में यहाँ खेले गए हैं। ये हो गया है कैसे? अच्छा हाँ, 22 रिपीटेड क्वेश्चन था पिछले साल से, मतलब अच्छा 22 वाले से रिपीट किया, तो रिपीटेड भी हो सकता है, सही बात। ये हो गया 22, मतलब -3 -1/2, 2 और 11वां पद बताना था। ठीक है, 7 13 19 2, अच्छा ये तो मैंने देख के यहीं से देख के कराया था। 125 बताया था पेज नंबर 125। हाँ, 7 13 19 2005 में पद पूछा था कि पदों की संख्या बताई 205 में। ठीक है, कौन सा? एपी का एनवा पद, हाँ एपी का एनवा पद पूछा था, तो ये तो बन जाएगा, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ओके, तो मुझे लगता है कि ये 2024 तक तो हो ही गया था। 25 में क्या आ गया था? 2 4 6 का 10वां पद, ये क्या पूछा है? 2 4 6 का 10वां पद, ये तो 20 होगा ना, 2 का पहाड़ा है। अब लगता मुझे पूछेगा 3 6 9 का 10वां पद, 30। कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो 2 4 6 का 10वां पद, अगर इसको निकालना हो तो 10वां पद a प्लस 9d, a का मान 2 है 9 और d का मान 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 2 20, दिस इज आंसर 20। सत्य सत्य में पूछा है, जो मैं बोल रहा था ना कि एपी चेक करना है। अच्छा खाली स्थान में भी है, खाली स्थान में एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, एपी लिखा है 3/2, 1/2, -1/2 और 3/2। बोला सार्वंतर बता दीजिए, दूसरे में पहला घटा लो ना, दूसरा माइनस पहला, एलसीएम सेम है तो यहां आ जाएगा 1, कैसा गलत है क्वेश्चन। अच्छा -3/2 होगा ये कह रहा है वो, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? दूसरे में घटेगा तो फिर प्लस का आने लगेगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है ना, अभी चेक कर लेते हैं ना, वैसे ही पता चल जाएगा, वहां तक चल जाएगा। डी का मान निकालने के लिए बोला था हमने, 1 - डी, यहां से जाएगा -2/2, एक आ रहा माइनस का, यहां से आया -1/2, -1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये भी सही बात है। और 3/2 माइनस 3/2 माइनस -3/2 और -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3/2 प्लस का 1/2, तो -3 -1/2 प्लस का 1/2, तो ये जाएगा -2/2 माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्वांतर सब जगह सेम चल रहा है, तो डी का मान हो जाएगा फाइनली -1/-1 है। कहां पे आंसर में? हाँ 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 माइनस होगा ना, क्वेश्चन गड़बड़ है, सुधार देंगे ये सब चीजें जो जो छोटी छोटी है ना, इन सबको सुधारवा लेंगे। मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। सत्य सत्य में लिखा है 1 2 1 3, समाधान श्रेणी में है कि नहीं ये बोला, 1 2 1 3, अब तो ये दिख रहा है ना साफ साफ भाई, ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है भाई, दूसरे में पहला घटा है तो 1 आया, और जब तीसरे में दूसरा घटा है तो माइनस का 2 आया, माइनस का 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, माइनस का 1 आया, और जब तीसरे में चौथा घटा है तो प्लस का 2 आया, ठीक है ना। ये हो गया चौथा और ये हो गया तीसरा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो यहां समझ में आ रहा है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार मान चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है डी का मान, ये सत्य है, ये एपी में नहीं है, असत्य। क्या क्या पूछा था? अच्छा समुद्र श्रेणी नहीं बोला है, नहीं है, हाँ तो ठीक है ना, फिर सत्य हो जाएगा, फिर सत्य हो जाएगा, है ना। सत्य सत्य को अच्छे से भी पढ़ना है, पता चले वहां पढ़ने में गलती हो गई, नहीं दिया हुआ था और हम उसको पहना दिए, फिर गड़बड़। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कर दीजिए, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। है 47 10वां पद, ए प्लस 9 डी, ए का मान 2 और डी का मान 5, 9 पन्ना 45 2 47 47, लिखा हुआ है 21 18 15, 21 18 15 का
कौन सा पद -81 है? ये चैप्टर क्लोज है। करिए करिए, फिर मैं करता हूं। 1 घंटा 5 मिनट हो गया। बाकी कुछ गिला शिकवा रह जाएगा ना विकल्प में, तो वो करा देंगे जब रिवीजन क्लास आएगी आफ्टर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद, गणित दिवस के बाद। जल्दी से करके बताइए। कौन सा पद -81 है? कौन खाना पर्याप्त खा लिए थे? कह रहे कि 35वां पद -81 है। देख लेते हैं। मैंने कहा कौन सा पद क्या -81 है? यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूं। बोले कौन सा पद -81 है? तो मैंने कहा ये तो nवां पद -81 है। nवां पद -81, और nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81। a का मान हमारे पास 21 दिया है, n तो नहीं पता है, और d का मान यहां घटाएंगे। 18 - 21 8 3 11, माइनस का आएगा 3। अब कुछ लोग होते हैं बड़े जबरदस्त डीलर, और सीधे यहां से यहां काट देते हैं। उनके पास गणित बहुत तेज रहती है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले नंबर अच्छे लाते हैं क्लास में, लेकिन रहते ओवर में, तो ओवर की गाड़ी ओवरे हो जाती है। -81, सबसे पहले 21 को जाके उधर घटाएंगे, तो -81 - 21, 1 1 2 8 2 10, ये हो जाएगा माइनस का। और -1 और 3 गुणे में था, यहां चला जाएगा बटे में। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 3 3 9 और 3 4 12 34, n बराबर 34 प्लस 1 बराबर 35 इज द आंसर। लकी ड्रॉ करेक्ट है। तो इस तरह से अगर प्रश्न अगर आया तो ऐसे ही प्रश्न कुछ बन के आएंगे जो डिस्कशन हुए हैं। वन शॉट वन चैप्टर क्लोज। वन शॉट चैप्टर 5 ओके। वन शॉट वन चैप्टर ओके।